अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मेरी शक्ल से देख के पता लग गया होगा कि मैं सहरी के लिए उठी हूँ। तो ये मैंने राइस बनाए हुए थे, दही के साथ खाऊंगी। आज है आखिरी सहरी इस रमज़ान की। और जो जो मुसलमान है वो तो समझते होंगे ना कि जब रमज़ान आता है खुशी होती है, और जब रमज़ान जाता है तो दिल ऐसे ना दुखता है। सही से रोज़े रख पाई, सही से इबादत कर पाई या नहीं, पता नहीं। अल्लाह से दिल से दुआ है कि वो माफ़ करे। अब पता नहीं अगले साल हमें रमज़ान देखना नसीब होगा या नहीं होगा, पर मेरी तो दुआ है अल्लाह हम सबको अगला ढेर सारे रमज़ान देखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आखिरी रोज़ा है, आखिरी रोज़े की सहरी साथ करते हैं, जल्दी से खाते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। ओके। छोटे होते हुए मेरी अम्मा कहती होती थी, छोटे होते हुए भी नहीं बल्कि जब पाकिस्तान में थी तो अम्मा कहती थी कि अब सहरी में चावल नहीं खाओ वरना पूरा दिन प्यास लगेगी। पर यहाँ पे मजबूरी है क्योंकि मेरे से नहीं रोटी पकाई जाती। आप लोग कह रहे होगे इन्हें सुबह सुबह मतलब ये गुत्ते क्यों की हुई हैं। तो ये मैंने इसलिए की हुई हैं, एक तो मैं रात को डाई लगाया था, और ये इसलिए कर ली कि सुबह बालों को आयरन वगैरह कुछ भी ना करना पड़े। जब बाल खोलूँगी ना ऐसे ही थोड़े से कर्ली कर्ली हुए होंगे और ऐसे बिखरे हुए होंगे नहीं होंगे, क्योंकि समेटे हुए ना अभी। तो क्योंकि मैं बाल धोती हूँ बाद में ऐसा लगता है जैसे बम फटा हुआ है, तो अभी ये समेटे हुए हैं तो सुबह ऐसे बम फटे हुए नहीं होंगे। तो बेसिकली आज आखिरी रोज़ा है और चांद रात है। सरी कर ली है, मास पढ़ ली है, अब चलते हैं सोने। बस वैसे तो नमाज पढ़ के सोना अच्छी बात नहीं है, पर क्या करे भाई, नींद पूरी नहीं हुई। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। तो गाइस मैंने कलर लाइट नहीं किया, मैंने तकरीबन जो मैं सबसे पहले कलर लगाती थी ना वही वाला कलर लगाया है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा फ्रेश हो गया, पहले अजीब सा लग रहा था। उप्स। तो खैर जो मैंने रात को छुट्टियाँ की थी ना उसको मैंने खोला तो देखो उसका रिजल्ट क्या है। वो बाल मैंने सुखा के हल्के हल्के से गीले थे, उसी में छुट्टियाँ कर ली थी। तो अब देखो ऐसे बाल ना कर्ल करने की ज़रूरत ना स्ट्रेट करने की ज़रूरत, तो बम भी फटा हुआ नहीं लग रहा। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी और हो गई हूँ लेट एज यूजुअल। ये मैंने अपने बालों के लिए स्प्रे मंगाया था, खुशबू वाला ना, पर इसको बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है। 2 in 1 हो गया। फोन जी आप किधर जा रहे हो, 2 in 1 हो गया, 2 in 1 हो गया। ओके चलो भाई, लेट्स गो। ऐसे मैंने अपनी सिंपल ये जीन्स पहनी है और ऊपर ये शर्ट पहनी है। चलो चांद रात मनाएं काम करें। मैंने सुना अगले दिन मैं कोई वीडियो देखी थी कराची में, मेरा कल तूफान आया, चांद रात का इवेंट चल रहा था, सारा तबाह शबा हो गया। ओ माय गॉड भाई। माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम है, कितना प्यारा दिन है। चलो चले हम। आज तो सिग्नल ऐसे ही मुंह पे बंद हो गया है, जैसे ही मैंने इधर टर्न किया रेड हो गया है। अब वेट करना पड़ेगा और मैं लेट हो गई हूँ। तो अच्छा मौसम है, काश ऐसा ही मौसम रहे, ना सर्दी है ना गर्मी है। वाह याद ना हो। कोरिया में पहली दफा किसी ने ईदी दी है, मेरे कोलीग ने पहली दफा ईदी दिया, आपने कभी भी ईदी नहीं दी। तो रात हो गई है और चांद रात हो गई है, और मैं काफ़ी ट्राई कर रही हूँ कि मुझे चांद दिख जाए, मुझे लगता दिखेगा। मुझे चांद नजर आना है वो बिल्कुल कॉर्नर से।
मुझे चांद दिखा है, मतलब एक अब आई डोंट नो कि वो तारा था कि चांद था। मैं चली से देख के लिफ्ट में आ गई, लिफ्ट आ गई थी, तो मैंने कुछ तो देखा है। तो दुआ भी मांग लेते हैं, दिल दिल में दुआ मांग लेते हैं। तो मैंने रोज़ा खोला है, मैनेजर के काम से ऊपर गई थी, अब मेरी फ्रूट चाट पड़ी है ये किधर है, एक्सप्लोर पे। बहुत से ज़्यादा खा लिया है, अब मुझे लगता है मैं पेट पे हाथ मारूंगी तो बाहर आ जाएगा। अब जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मेहंदी लगाएंगे। मैंने मेहंदी लगानी है और ये बंदी इसका ऑफ था, ये मेरे लिए क्यों शर्म आती है। ये बंदी स्पेशल मेरे लिए आई है मेहंदी लगाने के लिए। इसकी आज छुट्टी थी लेकिन मेरे लिए मेहंदी लगाने के लिए आई है। वाह, अब हम मेहंदी लगाएगा, काम भी करेगा साथ मेहंदी भी लगाएगा। मेरे टिकटॉक पे 10 के हो गए, ये उसको 10 के तो हो गया। मुझे भेजना फोटो कि कैसे करूँगी। ओके, नहीं तो हम लगाएंगे मेहंदी। चलो अच्छा, तो अभी ये है कि फिर आपको दूध ला के दूँ, चाय भी बनाइए, चाय बना लेंगे, कॉफ़ी बना लेते हैं। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ गई ना। इसका कलर है नहीं, शानदार कुछ खाने को भी लेते हैं इसके लिए भी। क्या खाएगी जल्दी बताओ। चल जा क्या इसको कह रही वीडियो दिखाना। ये भी है, इसे भी फॉलो करते हैं। इसका भी यूट्यूब है? यूट्यूब नहीं है, क्या है? टिकटॉक है। ओके, करती हूँ फॉलो। सो इसकी ट्रांजेक्शन कहाँ गई इस बंदे की? अच्छा 010 अभी भी ब्रांड BTS के नहीं जा कॉन्सर्ट क्यों टिकट नहीं मिली। फ्री है ना आज वाला फ्री, वो उसकी भी टिकट मिली। तेरे हाथ बड़े हैं? नहीं, देख मेरे से भी छोटे हैं तेरे हाथ। नहीं, ये बस छोटा है, ये तो बड़ा है ना। जय जी एक जितना है, थोड़ा सा ये देख के सही से लगा ना मेरे कान पे। दूल्हा नहीं, एटीट्यूड हेलो एटीट्यूड। जी नमस्कार सर। जीना पता मुझे चाहिए। सर जी वो ना जो कॉन्टेक्ट जो आपने सेव किए हुए थे ना रिसीवर की इंफॉर्मेशन, तो वो हमारे पार्टनर बैंक जो है ना, अब 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ना वो वहाँ से आपको सेव शो नहीं हो रही। रिसेंट हिस्ट्री में आ रहा होगा, वहाँ से भेज लें। दूसरे हाथ की मेहंदी लगेगी, ये देखो एक हाथ की कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना? अच्छी बनाई है मैंने। थैंक यू। नहीं होता भाई, ये स्पेशलिस्ट से मेहंदी लगानी है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और बहुत महंगी मेहंदी लगेगी। हाँ, फी हैंड कितना? मेहंदी का कलर भी कोई नहीं है। पर हैंड बस वो मानो तेरे लिए 1 लाख हो। जी बताइए नंबर। मुझे महंगी नहीं देगी? मेरे लिए डिस्काउंट नहीं? ये कैसी दोस्त है तू? डिस्काउंट देकर ही 1 लाख बोला ना मैंने। वाह, और बाकियों को माना ना, मुझे 1 लाख का, मुझे डबल। वाह बहन, डिस्काउंट है ना तुझे। गाइस मैं पाकिस्तान से कपड़े लेके आई थी पहनने के लिए, उसमें से मैंने एक कुर्ता नहीं पहना था और मैंने उसे बचा के रखा था। मैंने कहा था मैं ईद पे पहनूंगी। ढूंढ के मेरी मत बज गई है, मुझे नहीं मिल रहा कुर्ता, किधर गया? कमरे की हालत देख लो, अल्लाह अल्लाह, कुर्ता नहीं मिल रहा, कहाँ से ढूंढूंगा अब मैं? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? तो ये व्लॉग मैंने 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था और आज ईद का पहले दिन है। तो मैं थक हार के ईद सेलिब्रेट करके थक हार के घर आ गई थी और उसके बाद अब मैं सो रही हूँ क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है। ऑफिस तो जाना है, सुबह एक कहीं खाने पे भी जाना है। एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसी का जो हेड है ना, एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर,
उन्होंने दावत की है तो वहाँ खाने पे मैं शायद जाऊँगी। तो बस मैं फिर अब सोने लगी हूँ। ये छोटा सा व्लॉग था, कल मैं ईद का व्लॉग लगाऊंगी। पता नहीं आजकल कुछ ऐसा कुछ खास करने को है नहीं। BTS का कॉन्सर्ट था, वहाँ पे भी नहीं गई। इतना रश था कि मैं तो डर के मारे नहीं गई। 4 लाख लोग भाई, जो इत्तेवान में सीन हुआ था ना, लोग मरे थे, मुझे तो डर था मैं भी बीच में फिसी ना जाऊँ। मैं नहीं गई। मैं BTS के कॉन्सर्ट पे जाऊँगी, स्टेडियम में, बुसान में जाऊँगी, तो तब मैं रिकॉर्ड करूँगी। भाई मैं मेरी आंखों में मसला नहीं है, कैमरा इधर है, पर पता नहीं मैं इधर देखी क्यों बात कर। इधर मैं देखती हूँ ना तो मैं अपनी शक्ल नज़र नहीं आती, इधर देखूँ तो मुझे अपनी शक्ल नज़र आती है, इस वजह से मैं ऐसी बात करती हूँ। और सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।